नाउ देखो, हमने इसके बारे में बात की थी, वी आर टॉकिंग अबाउट इथेनॉल। अब हम सारे का फटाफट इसका रिवीजन करके विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आई होप आपके पास, सबके पास अपने असाइनमेंट्स हैं, करे नहीं है लेकिन है ना आपके पास, लाए हो? ओके, तुम लाए हो ना? तू तो नहीं लाया होगा, मुझे पता है। अल्कोहल फिनॉल ईथर के, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो, यहां पर हमारे पास इथेनॉल का है। अब देखो, एक बात का ध्यान रखना, कहीं पे मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी, फ्लाइंग फ्लाइंग, वो ये कि दिस ईयर दे माइट टॉक अबाउट द क्वेश्चंस विद इन द चैप्टर। ठीक है, इस बार तुम्हारे पास 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। थियोरेटिकली उन्होंने ये कह रखा है कि दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वुड अलाउ द स्टूडेंट टू स्कोर मोर। दे डोंट नो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चक्कर में स्टूडेंट्स का और बैंड बज जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी लाइन से बनाए जा सकते हैं, एक वर्ड से बनाए जा सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो फट्टे मार सकते हो, ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सब्जेक्टिव में टीचर के हाथ में ये तो होता है ना कि चल 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर फेंक दो, कुछ लिखा है बच्चे ने। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? वो 20 बहुत गंदे नंबर है, एक एक मार्क के। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी तुम्हें, क्योंकि वो 20 नंबर तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए यू आर हैविंग अ लिटिल टफ टाइम, मार्क्स स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। और इस बार एक बात ये उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी थी कि वी आर नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द बैक ऑफ एनसीईआरटी, वी आर गोइंग टू नॉट इवन टॉक अबाउट द क्वेश्चन विच आर देयर गिवन इन द एनसीईआरटी, वी आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम विद इन द चैप्टर। भैया मारोगे बच्चों को? बैक क्वेश्चंस कम से कम रट्टा मार के कुछ तो हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट, एक बेनिफिट वाली बात यह है कि अगर तुमने बैक क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चंस कर रखे हैं, एग्जांपल्स कर रखे हैं, देन इन दैट केस चैप्टर में कुछ बच नहीं जाता। उन्होंने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं बदल पाएंगे। तो इसलिए बैक क्वेश्चंस करने फिर भी जरूरी है। और यही बोला है ना कि बैक क्वेश्चंस में हम डोमिनेट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो डाल ही देंगे। ठीक है, ओके। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं, वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्सेज ऑफ शुगर एंड ईस्ट। ठीक है, फाइन। तो इथेनॉल का प्रिपरेशन है, जाइमेस एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रोसेस है, द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू द अल्कोहल्स, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रहा है, दैट इज टेकिंग प्लेस इन एब्सेंस ऑफ, so this one is anaerobic respiration. ठीक है, दिस इज टेकिंग प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, फाइन। अब यहां पे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन का हाइड्रेशन से हम क्या बना सकते हैं? अच्छा, द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट इन सम कॉपर सल्फेट। अभी कॉपर सल्फेट जो है से कलर आ जाता है, इसे कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड मतलब इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ओके, उसमें पेरिडीन डाल देते हैं, उसमें मिथनॉल डाल देते हैं, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। मिथनॉल और पेरिडीन उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं। कॉपर सल्फेट ये बताता है देखो ये पॉइजनस है, पंगे मत लेना। लेकिन लोग ढीठ होते हैं, वो भी पी जाते हैं, मर जाते हैं, फिर और क्या होता है। और हाँ, इथेनॉल इज कंज्यूमेबल। मैं ये नहीं बोल रहा इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज कंज्यूमेबल। मिथेनॉल इज अ डेडली पॉइजन।
मिथेनॉल इज कॉल्ड वुड स्पिरिट। तो जब हम वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें मिथेनॉल आ जाता है। और क्या करते हैं लोग, जैसे कि ये जो इलीगल वो बनाते हैं, ये वाइन्स वगैरह बनाते हैं, लोकल वाइन्स बनाते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, दे पुट सर्टन थिंग्स विच गिव अ मोर किक। एक बात का ध्यान रखना, जिसे कहते हैं देसी, जिसे देसी की आदत पड़ जाए उसको अंग्रेजी नहीं पचती। देसी का किक ज्यादा होता है, अंग्रेजी के अंदर माइल्ड होती है। दे टेक गुड रिएजेंट्स, गुड सब्सटेंसेस, तो उनके अंदर एक माइल्डनेस होती है, एक स्मूथनेस होती है। जो देसी होती है उसमें कुछ नहीं होता, उसके अंदर सीधा सीधा किक होती है, तसल्ली से पड़ती है, बंदा उड़ जाता है। और हाँ, हेard of समथिंग कॉल्ड फेनी? फेनी गोवा की, गोवा की मोस्ट, जिसे कहते हैं कि मोस्ट फेमस लिकर इज फेनी। हमने तो सुना था काजू फेनी के बारे में, काजू फेनी होती है, काजू फेनी काजू से नहीं बनती, काजू के शेल से बनती है, काजू फेनी के बारे में। बाद में पता चला, वहां पे जब गया था, जब वहां पे पता चला कि फेनी बहुत सारी होती है, नारियल फेनी होती है, काजू फेनी होती है, और पता नहीं कौन कौन सी चीजों की फेनी बन जाती है। वहां पर गोवा के अंदर अगर कोई व्यक्ति 2 रुपए की ड्रिंक करना चाहता है तो उसको 2 रुपए की ड्रिंक मिलती है, 20 रुपए की मिलती है। वो एक लेबरर जाता है, 2 रुपए देता है, 2 रुपए में उसको सुबह का एक डोज मिलता है, वो पी के फिर काम पे जाता है। दैट इज देयर कल्चर, क्योंकि इट नम्स पेन। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है, इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन मॉडरेट अमाउंट्स, अफेक्ट्स द जजमेंट एंड लोअर्स इनहिबिशंस। बंदे को पेन की फीलिंग नहीं होती। जो लेबरर्स होते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट बन जाता है कि पेन की फीलिंग नहीं होगी, वो ज्यादा काम कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट दे डू, मॉर्निंग में एक लेकर फिर काम करने निकलते हैं। ओके, हायर कंसेंट्रेशन इट इंटरफेयर्स विद स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एंड कैन बी फेटल। बहुत ज्यादा पी लोगे, डेथ भी हो सकती है। इज इट ओके? नाउ दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हाइड्रेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की बात करते हैं। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन हो गई, ईथर्स की प्रिपरेशन हमने दोनों कर ली है। यहां पर एक बात का ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आपको बताया जा चुका है। तो यहां पर हाई टेम्परेचर के अंदर अल्कीन बन जाएगा, लो टेम्परेचर पे ईथर बन जाएगा। ये टेम्परेचर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। देखो एनसीईआरटी में किसी भी कोने से, किसी भी कचोरे से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, नाउ ये इसका मैकेनिज्म है विच वी हैव ऑलरेडी डन। विलियमसन सिंथेसिस मैंने करवा दिया, और विलियमसन सिंथेसिस के रिस्ट्रिक्शन भी करवा दिए हैं कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्या होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इज इट ओके? तो ईथर्स की ये दो मेन प्रिपरेशन मेथड है। और एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह डाल लो, फिर से बोल रहा हूं, अल्काइल हैलाइड अगर सेकेंडरी और टर्शरी हुआ तो एलिमिनेशन हो जाएगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स अल्काइल हैलाइड हैज टू बी मिथाइल और प्राइमरी। ठीक है, for preparation of ethers in Williamson synthesis, for preparation of ethers, the alkyl halide, for preparation of ethers, the alkyl halide must be primary or methyl. ठीक है, ठीक है। अच्छा, 11.6 जरा पढ़ना। The following is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ether.
टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ विश्रे, ये अप्रोप्रिएट रिएक्शन क्यों नहीं है? लो छुपा दिया। बोलो, why is it not an appropriate reaction? क्यों है? अभी तुम सुन रहे थे जो मैं बोल रहा था? क्या बोला था मैंने? लिखा तुमने अभी? क्या लिखा है? यहां पे क्या अल्काइल हाइलाइड? टर्शरी है। टर्शरी में क्या होगा? लिख लो आगे। If the alkyl halide is secondary or tertiary, if alkyl halide is secondary or tertiary, elimination will take place. Elimination will take place and the major product will be alkene. ठीक है? तो यहां पे आंसर ये है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 2-methyl prop 1-ene. It is because sodium methoxide is a strong nucleophile as well as a strong base. Thus, elimination reaction predominates over substitution. Is it clear? ठीक है? Phenols are converted by ethers by this method, and this phenol is used as a phenoxide. एक बात बताओ, why can't we use phenyl chloride? क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं यूज कर सकते हम विलियमसन सिंथेसिस में? क्योंकि क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो टूटेगा नहीं। एराइल हैलाइड्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली। समझ आई ये बात? ठीक है, तो मैंने आपको लिखवाया था ना, अगर एराइल होगा, एराइल हैलाइड होगा तो नो रिएक्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? Okay, physical property, CO bonds in ethers are polar and thus ethers have a net dipole moment लेकिन weak polarity है। Do not appreciably affect their boiling point. Polarity कम है। क्यों polarity कम है? क्योंकि ethers का एंगल ज्यादा है। ठीक है? ओके, इन्होंने एंगल नहीं दे रखा। Ethoxy, ethane and butane one all are all miscible almost to the same extent. ठीक है? While pentane is essentially immiscible with water. यहां पर ethers with water resemble the same molecular mass. ठीक है? क्योंकि ethers are able to form hydrogen bonds with water. इस वजह से ईथर्स पानी में मिसिबल है। ऑब्वियसली चाहे ईथर्स हो, चाहे अल्कोहल्स हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे अमीन्स हो, जहां भी कार्बन चेन लेंथ बढ़ती चली जाएगी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होती चली जाएगी। तो उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। ठीक है? सीओ बॉन्ड की क्लीवेज हो सकती है, ये हमने रिएक्शन किया था HX की प्रेजेंस में। ठीक है? और ये हमने सारा का सारा मैकेनिज्म कर लिया था कि किसका क्या होता है। HI मोस्ट रिएक्टिव है। ओके, ये मैकेनिज्म है जो हमने कर लिया था। ये देखो यहां पे इफ्स लगा रखे हैं, देखा ना? मिथाइल आयोडाइड बनेगा और दूसरा अल्काइल अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर एक साइड टर्शरी है तो टर्शरी आयोडाइड बन जाएगा और मिथानॉल बन जाएगा, जो हमने आराम से शराफत से ऑर्डर में कर लिया था। ठीक है? प्रेरणा, इज इट ओके? ये तो कल ही किया था। ओके,
रीजन वही है, SN1 से हो जाएगा। फाइन, ये हम क्वेश्चन कर चुके थे सारे। कोई दिक्कत? ये आपके असाइनमेंट में है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ आ रहा है ये? और श्रेय, सी द लेक्चर्स, आज देख लेना, ठीक है? और ये अभी नहीं आ रहा, अभी किसके ट्यूशन में, तुम्हारे साथ है? पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। ठीक है, अब ईथर्स आर इलेक्ट्रो, मिल गया फोन। ईथर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑक्सीजन लगा हुआ है तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इनके ऊपर रिएक्शन ज्यादा आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग, लेकिन हाँ फिनॉल से थोड़ा कम रिएक्टिव है, ठीक है? दे आर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बात है भाई, जब तुम पहुंचने वाले होते हो तब तुम्हारा फोन मिलता है, तो बाहर क्यों था? बैठो सर को, कल नहीं आए थे तुम? मुबारक हो, आज आ गए हो, ठीक है। मैं तुम्हें वो भेज दिए थे लेक्चर्स, तुमने देखे? गुड, कर लो। ओके, हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। तो हैलोजनेशन सेम सेम रिएक्शन जैसे फिनॉल का रिएक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ईथर का भी रिएक्शन हो जाता है। इसमें फ्रिडल का, अच्छा, ईथर्स के अंदर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हो जाते हैं, फिनॉल के अंदर मुश्किल होते हैं, ईथर्स के अंदर इजीली हो जाते हैं। नाइट्रेशन हो जाता है, सारे के सारे रिएक्शंस ईथर में हो जाते हैं। एंड इसी के साथ हमने इस चैप्टर का समापन कर लिया है, ठीक है? कुछ पूछना है? ये इसके कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। कितने क्वेश्चंस हैं इसके अंदर? नहीं, ज्यादा नहीं है, ये तो आंसर्स हैं। सो वी हैव अराउंड 33 क्वेश्चंस, इंडेक्स क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? ओके।